सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो में हम लोग तुम्हारा यहाँ पर 18th को बायो का एग्जाम है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले। एंड लेट मी टेल यू दैट दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने 30+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किया था, तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुम जाकर देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर कल ही रात को अपलोड किया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें कि हम रेस्ट 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले। सो हियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी टाइप का, सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर सिमिलर टाइप्स का एमसीक्यूज बोर्ड्स में मिलने वाला है। तो मेक श्योर करना कि तुम्हें सारा आंसर्स पता हो और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, आउट ऑफ 30 तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है, ये चीज तुम लोग पूरा वीडियो देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद अपना स्कोर मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर देखो, हम लोग 2 सेट डिस्कस करेंगे। एक सेट के अंदर 15 एमसीक्यूज है और जो दूसरा सेट होगा इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले। टोटल 15 + 15 इज 30 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले। और जो लास्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें बायो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। वो सारा एमसीक्यूज एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेना, गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अग्रैन्युलोसाइट्स आर। तो अग्रैन्युलोसाइट्स कौन सा है यहाँ पर, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस तुम्हारा यहाँ पर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या होता है, तुम्हारा अग्रैन्युलोसाइट्स होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि तुम्हारा यहाँ पर ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होता है, यहाँ पर अग्रैन्युलोसाइट्स था तो तुम्हारा लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट अग्रैन्युलोसाइट होता है। अगर यहाँ पर ग्रैन्युलोसाइट पूछे तो तुम्हारा यहाँ पर क्या क्या होता है, तुम्हारा यहाँ पर ग्रैन्युलोसाइट होता है न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल एंड बैसोफिल्स। तो याद रखना। उसके बाद हम लोग मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। सो वास्ट डिफरेंस, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो तुम्हारा यहाँ पर वास्ट डिफरेंस होगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट नंबर 3, क्यूटिकल ऑन लीव्स। सो क्यूटिकल on leaves, what is the purpose of the cuticles on the leaves? To reduce the transpiration, rate of transpiration। तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है, द रिसेसिव जीन इज वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन, रिसेसिव जीन तुम्हारा यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, होमोजाइगस कंडीशन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, पैनक्रियाज एक्ट एज। सो पैनक्रियाज देखो एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और यहाँ पर तुम्हारा पैनक्रियाज एक्ट्स एज एक्सोक्राइन भी होता है। तो तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स पैनक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन फंक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन क्या है, NADP का तुम्हें यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। सो NADP इज एक्सपैंडेड एज, पहला ऑप्शन देखो क्या है, निकोटिनामाइड एडिनोसिन। यहाँ पर तुम्हारा एडिनाइन होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। फिर निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट। सो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखो क्या गलत है, ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियस लिखा है, डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। सो दिस इज रॉन्ग। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन यहाँ पर एडिनोसिन है, एडिनोसिन नहीं होता है और यहाँ पर डाई न्यूक्लियस भी नहीं होता है। सो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ NADP इज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है, करेक्ट द स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉइज पोल्यूशन। इट इज एन अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड, येस इट इज अनडिजायरेबल, इट इज नॉट डिजायरेबल साउंड। इट इज मेजर्ड इन dB, yes it is measured in dB, that is decibel. It can cause damage to heart and eardrum, yes it can cause damage and it can also raise our blood pressure, that is BP. so सभी करेक्ट है यहाँ पर। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो, तुम्हारा ये क्वेश्चन पॉपुलेशन चैप्टर का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इफ इन अ पॉपुलेशन द नैटेलिटी इज 30 एंड मोर्टेलिटी इज 5। सो मोर्टेलिटी एंड नैटेलिटी का वैल्यू दिया और क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ लाइफ स्पैन और स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है 10 ईयर्स और तुम्हें यहाँ पर क्या निकालना है, GR निकालना है, मतलब ग्रोथ रेट निकालना है ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखो, अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है ग्रोथ रेट फाइंड करने का। ग्रोथ रेट तुम कैसे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है यहाँ पर ग्रोथ रेट फाइंड करने का, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू नैटेलिटी माइनस मोर्टेलिटी डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, दैट मीन्स टाइम।
तो नैटेलिटी कितना दिया है क्वेश्चन में, नैटेलिटी इज 30, सो 30 माइनस मोर्टेलिटी इज 5, सो 5 होगा 30 माइनस 5 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है, स्पैन ऑफ 10 ईयर्स बोला है, सो डिवाइडेड बाय 10, 30 माइनस 5 इज 25 बाय 10 इज 2.5, सो 2.5 इज देयर इन ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है फाइंड आउट करने का। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है दैट लीड्स फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस, इट इज द फैलोपियन ट्यूब, इट इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। फैलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज द अदर नेम ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द रीजन इन द आई वेयर द रॉड्स एंड कोन्स आर लोकेटेड इन द, तो यहाँ पर तुम्हारा आई में रॉड्स एंड कोन सेल्स कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, रेटिना में, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रेटिना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर कंट्रीब्यूट इन हियरिंग, सो हियरिंग के लिए कौन सा पार्ट मोस्टली ईयर का यूज होता है, तो यहाँ पर आउट ऑफ दीज ऑप्शंस तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन ए है, कोक्ले यूज होता है। कोक्ले यहाँ पर देखो स्नेल शेप का रहता है, फिर यहाँ पर तुम्हारा ईयर ऑसिकल्स एंड टिम्पैनम, ये 3 पार्ट्स है जो कि हियरिंग पर्पस के लिए काम आता है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट्स स्केलेटल मसल्स मूवमेंट, तो यहाँ पर स्केलेटल मस्कुलर मूवमेंट के लिए यहाँ पर सेरिबेलम काम आता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सेरिबेलम मोस्टली तुम्हारा पोस्चर बॉडी बैलेंस मेंटेन करने में काम आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन 12 का 13 का वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीन, सो सिंथेटिक ऑक्सीन तुम्हारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए NaA, और NaA का फुल फॉर्म क्या है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, राइट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखो हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE बायो, ई बुक इन द सेंस इसके अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है, ओनली वही पिक्ड अप क्वेश्चंस है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो और सिर्फ यहाँ पर ये ई बुक का जितना भी क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हो चैप्टर वाइज, देखो यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है, जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, एग्जैक्ट लोकेशन टाइप क्वेश्चन, MCQs, सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। और अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, इवन अपना स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ते और यहाँ से सारा क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, यहाँ पर सॉल्यूशंस भी है, अगर तुम यहाँ से सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में बायो में 95 प्लस ला सकते हो। यहाँ पर डेफिनेटली हिस्ट्री सिविक्स के लिए हमने लॉन्च किया था, ज्योग्राफी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, और जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था और एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स में मिला था। सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और यहाँ पर तुम अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर तुमने सब कुछ प्रिपेयर कर भी लिया है तो तुम अगर यहाँ से सब कुछ रिवीजन कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर सारा मेजर पोर्शंस कवर हो जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस एंड द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। यहाँ पर देखो द प्राइस इज 148 फॉर बायो एंड लेट मी टेल यू द स्टेप्स। यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE बायो ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। एंड देखो अभी एग्जाम्स का टाइम है तो काफी सारा DMs रहता है, सो प्लीज डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो, डायरेक्टली यू हैव टू मैसेज मी ऑन Instagram with I want to buy ICSE bio ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it and definitely it's going to be very helpful for ICSE 2024 boards preparation. Next है question number 14. Question 14 का question है dash is a reversible phenomena. So यहाँ पर तुम्हारा flaccidity नहीं हो सकता, imbibition नहीं होगा, turgidity नहीं होगा, plasmolysis होगा. So number A is correct, plasmolysis, and the cell can become normal in hypotonic solution. तो जब भी तुम यहाँ पर plasmolysis में क्या होता है, the cell when you place it again in the hypotonic solution it will become normal. तो ये तुम्हारा रिवर्सिबल है बिकॉज यहाँ पर फिर से नॉर्मल भी हो जाता है, लेकिन ये सारे केस में नॉर्मल नहीं होता है, इंस्टेड इट बर्स्ट आउट। तो यहाँ पर तुम्हारा ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये तुम्हारा पहला सेट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग सेकंड सेट का डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन मैमल्स? एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर का, एक्सक्रीशन चैप्टर का। तो यहाँ पर तुम्हारा यूरिया है चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर देखो सेकंड सेट है, इसका पहला MCQ क्या है, वेन्स आर। तो वेन्स क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है एंड ब्लड फ्लोज अंडर डिमिनिश्ड प्रेशर, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर वेन्स क्वेश्चन। फिर सेकंड वाला तुम्हारा नंबर 2 है, नंबर 2 का क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज टू रेफर टू द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर कौन सा टर्म है, हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन
generation to other or parents to the offsprings. फिर next question है question number 3, guard cells are present. So guard cells, where are they present? They are present around the stoma. So option number D is correct. फिर question number 4 है in a human ovum consist of. तो ovum में क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारा 22 autosomes होता है, and ये वाला नहीं होगा, sorry. There are total 23 pairs and out of the 23 pairs 22 pairs of autosomes are there and 1 pair of sex chromosomes containing XX और XY. तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डी नहीं होगा, बी होगा. बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. सो हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 5. फिर क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है, अ प्लांट इज केप्ट इन अ डार्क कबर्ड फॉर अबाउट 48 hours before conducting any experiment on photosynthesis 2. So why is the plant kept in dark cupboard for 48 hours? This is so because the starch can be removed from the experimental leaf. So to remove starch from the experimental leaf, option number D is the right option. फिर question number 7 का question है, which of the following steps is an incorrect way to treat industrial waste? तो यहाँ पर तुम्हारा incorrect way कौन सा है, recycle waste करना, ये तुम्हारा correct है, recycling the waste. फिर discharge the waste into river, ये गलत है, you should not discharge it. So ये गलत है, तो इसलिए यहाँ पर right option B होगा. This is not a correct step, it is an incorrect step. So question number 7 का question B है, राइट ऑप्शन. फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमटीपी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमटीपी? इट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इट इज देयर इन ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. फिर क्वेश्चन 9 है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, इट इज नोन एज ओव्यूलेशन. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट. दिस इज फ्रॉम योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर. देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द पार्ट ऑफ द आई विच इज ग्राफ्टेड इन अ नीडी पेशेंट फ्रॉम अ डोनेटेड आई. सो दिस इज नोन एज कॉर्निया. तो ये कौन सा पार्ट डोनेट होता है, कॉर्निया. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कॉर्निया. कॉर्निया इज राइट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ आवर ईयर इज शेप्ड लाइक अ स्नेल शेल? ये मैंने डिस्कस भी किया था, कोक्ले होता है. सो कोक्ले इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कोक्ले. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट ऑप्शन है. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. फिर नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो नॉट करेक्टली मैच्ड बोला है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी राइट है, बिकॉज ये करेक्टली मैच नहीं है. जिब्रेलिक एसिड है, तो जिब्रेलिक एसिड का लीफ फॉल नहीं होता है, लीफ फॉल इज फॉर एब्सिसिक एसिड. यहाँ पर तुम्हारा जिब्रेलिक एसिड का क्या होना चाहिए, सेल इलोंगेशन में काम आता है. सो सेल इलोंगेशन होता तब यहाँ पर राइट होता, बट यहाँ पर ये इनकरेक्टली मैच्ड है, सेल एलोंगेशन के लिए काम आता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड. फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच टर्म इज यूज टू रेफर द लॉस ऑफ वाटर इन इट्स लिक्विड फेज फ्रॉम स्पेशल ओपनिंग्स ऑफ वेन्स नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स? तो ये तुम्हारा कौन सा प्रोसेस है, गटेशन है. ऑप्शन नंबर ए इज राइट. व्हाट इज गटेशन? डेफिनेशन भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आ सकता है. द एक्सुडेशन और लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, टिप ऑफ द लीव्स, राइट. तो ये तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट है करना. गटेशन का डेफिनेशन एक बार बुक से गो थ्रू कर लेना अच्छे तरीके से. फिर नेक्स्ट है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन. सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस में होता है, इट अकर्स इन दी Bowman's capsule. So Bowman's capsule is the right option. Option number A is correct. तो ये हमने कुछ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किया फॉर ICSE बायो. और पार्ट 1 वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम देख सकते हो. और तुम यहाँ पर मुझे अपना स्कोर बताओ कि आउट ऑफ 30 तुम्हारा कितना करेक्ट हुआ MCQs. और देखो इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पे चाहते हो, कौन से चैप्टर पे चाहते हो, ये चीज़ तुम लोग अपना सजेशन, तुम लोग किस चीज़ पे वीडियो चाहते हो बायो का, ये चीज़ तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना. जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोग कमेंट करेंगे वही हम आगे डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इसके साथ साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर बायो एग्जाम्स.